हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की जो अध्याय 8 है उसकी आनुवांशिकता और जैव विकास, इसका जो हमारा पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हमारी चैप्टर में आनुवांशिकता है, जैव विकास नहीं है, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी चैप्टर आता नहीं है पर इसके हमारे क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर MCQs डिस्कस कर रहे हैं। आपको जैसे पता है 1 से लेकर 25 तक हम डिस्कस करेंगे हर एक MCQs, है ना। MCQs के अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ेंगे, है ना, मैचिंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी पढ़ेंगे और वन वर्ड्स भी आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 1 से लेकर 7 तक चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, पसंद आते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है कि ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का किया था, ये तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 का उसने क्या किया था? अध्ययन किया था। माता पिता से संतानों के गुणों को स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो जीन के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है तीसरा कि माता पिता से संतानों के गुणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो जीन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कोई व्यक्ति स्त्री होगा यदि उसके गुणसूत्रों का युग्म होगा, कैसा होगा? XX होगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि कोई व्यक्ति पुरुष होगा यदि उसके गुणसूत्रों का युग्म X और Y होगा, यानी कि पुरुष यानी कि लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाएगा उत्परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोटाइप से क्या आशय है? फिनोटाइप तो इसका मतलब है कि बाह्य स्वरूप, फिनोटाइप मतलब बाहरी उसकी संरचना। फिर आता है हमारा कि जेनेटिक्स आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडल के अनुसार संतान में आने वाले लक्षण किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो माता पिता के जीन के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में व्यक्त नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो अगली पीढ़ी में नहीं होते। प्रभावी लक्षण किसको कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि वह संरचनाएं जो एक ही पूर्वज से विकसित हुई लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं क्या कहलाती हैं? तो आपको कहलाएंगी सजातीय अंग कहलाती हैं। क्या? सजातीय अंग। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के किस नियम को विभाजन का नियम कहा जाता है? तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कौन सा? द्वितीय नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कि मनुष्यों के लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आप कहेंगे पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। वह संरचनाएं जो कार्य में समान लेकिन संरचना में भिन्न होती हैं कहलाती हैं हमारा कहलाती हैं क्या? असमजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की तुलना में लंबा है तो उसका उदाहरण है आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वे जीव जिन्हें जीवाश्मों में पाया जाता है क्या कहलाते हैं? तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की DNA में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद की अपनी पुस्तक के नाम किस नाम से लिखी? तो आपकी पुस्तक का नाम बताना है इनको, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सभी जीवों में DNA की उपस्थिति क्या दर्शाती है? समान उत्पत्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अलग अलग प्रजातियों के संकरण यानी कि हाइब्रिड करने पर उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? हाइब्रिड। देखो आंसर ही आ गया, हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लाल फूलों के पौधों को सफ़ेद फूलों के पौधों से संकरण कराएं और संतति में सभी लाल फूल आते हैं तो ये क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो ये प्रभाविता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रभाविता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासवाद की पुष्टि करने वाले प्रमुख प्रमाण क्या हैं? तो ये आपके उपरोक्त सभी यानी कि जीवाश्म हो जाएगा, सजातीय और असमजात अंग और भ्रूणीय समानताएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि मेंडल ने किस अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो उन्होंने किया था आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कि आनुवांशिकता का अध्ययन किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? तो उपयुक्त सभी यानी कि जैव विविधता के समझाने के लिए, बीमारियों को रोकथाम के लिए, विकासवाद को समझाने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे खाली स्थान। क्या आता है? खाली स्थान आता है उसके बाद हमारे यहाँ पर। ठीक है, चलिए खाली स्थान को यहाँ पर हम पढ़ते हैं फटाफट। तो
खालिस्तान में क्या लिखा है? तो पहला खालिस्तान हमारा क्या है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक ग्रोगर मेंडल है। अगला है कि गुणसूत्र में स्थित आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करता है कौन? जीन करता है कौन? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा कि एक जीव के लक्षणों को निर्धारण उसके डीएनए में स्थित खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उसके बाद हमारा कि यदि पिता के गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 है तो शुक्राणु की यह संख्या क्या होगी? तो 23 होगी। ठीक है, आपके होते हैं जोड़े 23 होते हैं, टोटल कुल संख्या होती है 46, ध्यान रखना है। अगला आता है इसके बाद हमारा कि लिंग निर्धारण का मुख्य कारण क्या है? एक्स और वाई। नेक्स्ट है यदि किसी संकरण में केवल एक लक्षण की जांच की जाती है तो इसे संकरण कहते हैं कौन सा? मोनोहाइब्रिड कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत विकसित किया किसका? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि मानव में पिता द्वारा गुणसूत्र प्रदान करने पर संतान का लिंग निर्धारण होता है तो वाई करता है, वो कौन सा? वाई। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पौधों का चयन किया था किसका? मटर का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि माता पिता से संतति की अनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है कि डार्विन के अनुसार जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं वे सफल हो जाते हैं प्राकृतिक चयन में। अनुवांशिकता की इकाई होती है कौन? जीन होती है अनुवांशिकता की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद कि जीन डीएनए के भाग का होता है किसका? गुणसूत्र के भाग का होता है। किसी जीव का वह स्वरूप उसके जैसे निर्धारित करता है तो जीनोटाइप का। ठीक है, अगला एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो एलिन कहते हैं, एलील कहते हैं, एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्यों में कितनी हो गई? 46 है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कुल लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 अध्ययन किए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन की प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होती है तो प्राकृतिक वर्णन पर आधारित होती है। हाइब्रिड संकरण में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण, या फिर हम डोमिनेट ट्रेस्ट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारा है कि एक ही जाति के जीवों के बीच अंतर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो विविधता कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में विकासवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। यदि किसी संकरण में 2 लक्षणों की जांच की जाती है तो इसे हम संकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे हाइब्रिड कहते हैं। ये गलत लिख दिया, हाइब्रिड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कि लक्षणों का विरासत में आना नियम के द्वारा निर्धारित होता है, मेंडल के नियम के द्वारा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पौधों में संकरण की विधि का प्रयोग किया। कौन कौन सी विधि? स्वपरागण और परपरागण, दोनों विधि का प्रयोग किया है उन्होंने। अगला यहाँ पर आता है उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य बताना है हमको। चलिए यहाँ पर हम सत्य सत्य बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये सत्य है, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोगर मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत को समझाने के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया, तो हाँ किया था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा आता है कि सभी गुण लिंग अणुसूत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये सभी नहीं होते, तो कुछ गुणसूत्र स्वायत्ता गुणसूत्रों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहस्वीकरण यानी कि डोमिनेंस में दोनों अभिभावकों के लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं, तो सही है। अगला है कि डार्विन के अनुसार जैव विकास प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होता है, तो ये बात सही है, होता है। एक ही जाति में सभी संतानें हमेशा समान होती हैं, तो ये गलत है। विभिन्नता हमेशा बनी रहती है, विभिन्नता हमेशा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिड संतान हमेशा अभिभावकों के समान होती हैं, तो गलत, नहीं होती, आनुवांशिक रूप से भिन्न हो सकती हैं। अगला है कि डार्विन के अनुसार जिंदा रहने के लिए जीवों के बीच संघर्ष होता है, तो हाँ सही बात है, संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए प्राकृतिक यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, तो हाँ होता है। नेक्स्ट है कि मोनोहाइब्रिड संकरण में एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो हाँ ठीक है। अगर यहाँ पर मोनो की जगह आता बाई या फिर बी तो फिर 2 का होता। नेक्स्ट है कि युग्मज की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अर्ध होती है,
तो सत्य अर्ध होती है कि सभी जीवों में समान डीएनए अनुक्रम होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। प्रत्येक जीव का डीएनए अनुक्रम अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय होता है। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा लेमार्क ने उपयोग और अनुपयोग में सिद्धांत दिया, किसका दिया था, सत्य है दिया। ये अगला क्वेश्चन है कि सभी लक्षण वंशानुगत होते हैं, गलत, सभी नहीं होते, कुछ लक्षण वातावरण से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण केवल माता पिता पर निर्भर करता है, तो गलत, माता पिता केवल माता पर निर्भर करता है, तो केवल माता पर नहीं करता, तो ये किस पर करता है, पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु दोनों पर निर्भर करता है। अगला है, वैसे तो वो पिता के ज़्यादा करता है, पिता के शुक्राणु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अनुवांशिक जानकारी वहन करता है, कौन सत्य हो जाएगा। अगला है कि समान जाति के सभी जीव बिल्कुल एक जैसे होते हैं, गलत, सभी जीवों में कुछ ना कुछ अंतर होता ही है। अगला है, क्रॉस ब्रीडिंग से अनुवांशिक विविधता बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा उसके बाद कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण संकरण कहलाता है, गलत, अनुवांशिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एवोल्यूशन अचानक घटित होता है, गलत, धीरे धीरे लाखों वर्षों में घटित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी जीवों का डीएनए एक समान कार्य करता है, सत्य, एक ही समान कार्य करता है। अवशिष्ट अंग वेस्टिगल्स ऑर्गन्स जैसे जैव विकास का प्रमाण है, सत्य है। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड संकरण में कोई अंतर है, अच्छा वो डाई हाइब्रिड ही था, ठीक है, तो इसको मोनो हाइब्रिड की जगह वो हाइब्रिड मत करना, डाई हाइब्रिड ही कर देना उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह असत्य हो जाएगा, तो असत्य है, तो सत्य क्या है कि तो डाई हाइब्रिड में दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड की जगह सही कर लेना उसको, ये डाई हाइब्रिड ही है। अनुकूलन जीवों को अपने वातावरण में जीवित रखने में मदद करता है, कौन, सत्य है ये वाली बात। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास के प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, नहीं, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, इसको हम नहीं देख सकते प्रत्यक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा क्या आता है, सही जोड़ियां, क्या आता है, सही जोड़ियां हैं। चलिए तो सही जोड़ियां को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर बनाते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता क्या कहलाती है, पितृ गुणों के संतानों का संचरण, है ना। प्रभावी लक्षण कौन होते हैं, हमेशा व्यक्त होते हैं। उसके बाद प्रत्यास्था लक्षण तभी व्यक्त होते हैं जब कोई प्रभावी जीन ना हो। फिर आता है मोनो हाइब्रिड संकरण, एक लक्षण के लिए मोनो, और डाई हाइब्रिड संकरण दो लक्षणों के लिए क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड आपको याद रखना 2 के लिए। मोनो हाइब्रिड अनुपात 3:1 होता है, और डाई हाइब्रिड अनुपात होता है 9:3:3:1। ध्यान रखना, ये दोनों पूछता है अनुपात का। अगला क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कि XY गुणसूत्र जोड़ी पुरुष लिंग निर्धारण होती है, और XX गुणसूत्र जोड़ी महिला लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेंगे अब, चलिए पहला उसके बाद 11वां हमारा अनुवांशिक लक्षण, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, एक जीन का वर्गीकरण दूसरे से स्वतंत्रता से होता है। अगला है कि डीएनए की खोज किसने की थी, वॉटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि समजात गुणसूत्र आकार और संरचना में समान गुणसूत्र होते हैं। अगला है संकरण मतलब कि दो विपरीत लक्षणों वाले माता पिता का मिलन। नेक्स्ट है कि हमारा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, डीएनए में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है इससे। लिंग निर्धारण पिता द्वारा नियंत्रित होता है, और समजतता यानी कि होमोजाइगस, एक ही प्रकार के जीव वाले व्यक्तियों को टीटी मतलब कैपिटल टी और या स्मॉल टी से दर्शाते हैं। और विषम जातता की हेटेरोजाइगस, विभिन्न प्रकार के जीवों को हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीन वाले व्यक्ति होते हैं उनको टी कैपिटल और स्मॉल से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन उसके बाद हमारा आता है कि पर्यावरणीय प्रभाव भारी कारक आनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं, और रक्त समूह निर्धारण कोई एलील्स द्वारा नियंत्रित होता है। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित होता है। लैगमार्क का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति और प्रतिगामी विकास, कम उपयोग वाले अंगों को धीरे धीरे लुप्त होना, और जीवाश्मों का अध्ययन विकासवादी संबंधों की पुष्टि करता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पर
सही जोड़ी हो गई। उसके बाद हमारा आखिरी आता है एक वाक्य में उत्तर, ये भी हमारे 25 ही मिलेंगे आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो आंसर है आपका कि माता पिता के संतानों में लक्षणों को स्थानांतरण को हम अनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि डीएनए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा तीसरा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का। इसको हम अंग्रेजी में भी कई बार नाम आ जाता है, तो पेसियम स्टेवियम, ठीक है, पेसियम सटाइवियम, सटाइवियम भी कह सकते हैं, स्टेवियम भी, तो सटाइवियम कह दो इसको, पेसियम सटाइवियम, है ना। ये अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर अब 4th नंबर का। तो क्या लिखा है 4th नंबर में कि हाइब्रिड संकरण क्या होता है? तो जब केवल एक लक्षण के लिए संकरण किया जाता है तो इसे मोनो हाइब्रिड संकरण कहते हैं। और क्वेश्चन अगला आता है कि मोनो हाइब्रिड संकरण में F2 पीढ़ी की अनुपात में क्या होता है? तो ये 3:1, 3 प्रभुत्वशील और 1 अप्रभुत्वशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा 6 नंबर का कि डीएनए क्या है? डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम लिखिए। तो एड्रेनिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन और थाइनिन, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। क्वेश्चन आता है फिर अगला 7वां कि माइटोकॉन्ड्रिया की को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला है कि जब कोई भी दो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों का नाम बताइए, तो एक्स और वाई गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर का कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो रासायनिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन 10 है कि होमोसेपियंस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्धिमान मनुष्य यानी वाइज मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन किसे कहते हैं? तो जीवों का अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन करना अनुकूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12वां कि हाइब्रिड संकरण किसे कहते हैं? तो जब दो विपरीत लक्षण वाले माता पिता के संकरण किया जाता है तो इसे हम हाइब्रिड संकरण कहते हैं। विपरीत वाला ध्यान रखना है आपको, विपरीत। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इसका हमारा कि समजात गुणसूत्रों का क्या अर्थ है? तो वे गुणसूत्र जो आकार और संरचना में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन ने अपने जैव विकास के सिद्धांत की थ्योरी दी थी, प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत पर दी थी। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है कि एटाविज्म किसे कहते हैं? तो जब पूर्वजों के लक्षण पुनः उभर आते हैं तो इसे हम एटाविज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यूटेशन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आंसर आ जाएगा अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले स्थायी परिवर्तनों को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा 17वां नंबर का कि लिंग निर्धारण किस पर आधारित निर्भर करता है? तो माता पिता पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? माता पिता पर, क्योंकि एक्स और वाई गुणसूत्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि डार्विन के अनुसार कौन से जीव सबसे अधिक उत्तरजीवित रखते हैं? तो आंसर है हमारा कि अपने वातावरण के अनुसार सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा कौन सा नंबर का? 19 फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म किसे कहते हैं? तो आंसर है कि पृथ्वी की सतह पर दबे प्राचीन जीवों के अवशेष या छाप को जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का मुख्य कारण क्या है? गुणसूत्रों में मौजूद डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 21वां कि अनुवांशिकता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विविधता, वेरिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के अध्ययन के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसमें लक्षणों का अंतर स्पष्ट होता है और यह जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स वाई लिंग निर्धारण प्रणाली किस में पाई जाती है? तो मानव और कुछ अन्य स्तनधारियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 24 कि एक बच्चा यदि लड़का है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र मिला होगा? तो पिता से वाई और माता से एक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डीएनए का क्या कार्य होता है? तो आनुवांशिक जानकारी का भंडार और संचार करना। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।